जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं अमरवर्ष कथा हिंदी। और सोचो, अगर अंधेरे में कोई ऐसी चीज हो जो तुम्हें देख रही हो और रियलिटी कुछ और ही निकले। वेलकम टू अ वर्ल्ड जहां डर ही सच है। कर्नाटका का एक छोटा सा गांव पावागढ़ा। रात होते ही कुत्ते अजीब तरह से चीखने लगते थे, जैसे किसी खतरे का एहसास हो। फिर एक रात एक छोटी लड़की अचानक गायब हो गई। न खून, न निशान, बस खौफ। लोगों ने सोचा ये किसी जानवर का काम है, लेकिन जब सच सामने आया तो वो ना पूरा इंसान था और ना ही पूरा भेड़िया। एक ऐसा दरिंदा जो दो पैरों पर चल सकता था। आखिर ये क्या था, श्राप या काला जादू? ये है इंडियन वेयरवुल्फ की असली कहानी। साल था 1983। जगह थी कर्नाटक का एक छोटा सा गांव पावागढ़ा। वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ उस गांव को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये एक सच्ची कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। तो चलिए इस पूरे रहस्यमयी मामले की परतें खोलते हैं। तुम्हारा अपना कोई है जो इसे आग दे रहा है। सोचिए, ये रहस्यमयी चेतावनी कहानी के आखिर में सामने आई और इसने जैसे पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। ये एक सीधा इशारा था कि असली खतरा कहीं बाहर नहीं बल्कि गांव के अंदर ही छिपा हुआ था। तो कहानी की शुरुआत होती है 1983 में कर्नाटक के पावागढ़ा गांव से। लगातार 3 रातों तक रात के सन्नाटे को चीरती हुई कुछ अजीबोगरीब दहाड़े सुनाई देती हैं। ये आवाजें हर रात करीब 10 बजे शुरू होती और फिर आधी रात होते होते अपने आप बंद हो जाती थी। शुरू में तो गांव वालों ने इन आवाजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि अरे नदी के पार कुत्तों का झुंड होगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये एक बहुत बड़े और भयानक खतरे की आहट थी। और फिर वो रात भी आ गई जब ये डरावनी आवाजें एक खौफनाक हकीकत में बदल गईं। एक चीख ने गांव की शांति को हमेशा हमेशा के लिए भंग कर दिया। उस रात जो गायब हुई वो थी सिर्फ 5 साल की राधा, एक मासूम बच्ची जो अपने घर में एकदम महफूज सो रही थी। नदी किनारे बनी एक झोपड़ी से अचानक एक मां की चीख गूंजी। जब तक गांव वाले भागकर मदद के लिए पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बस यही चिल्ला रही थी, कोई मेरी राधा को ले गया। रात भर उस बच्ची को ढूंढा गया, लेकिन सुबह उन्हें मिला तो सिर्फ एक सुराग, पेड़ पर लटका हुआ राधा का खून से सना एक छोटा सा फ्रॉक। अब एक बच्ची लापता थी और पूरे गांव में दहशत का माहौल था। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। खतरा टला नहीं था, बल्कि और भी ज्यादा भयानक रूप लेकर वापस लौट रहा था। और जैसे जैसे हमले बढ़े, एक अजीब और डरावना पैटर्न सामने आने लगा। चौथी रात मीना नाम की एक और बच्ची अपने घर के बाहर से गायब हो गई और उसके कुछ ही दिन बाद काव्या को तो उसके घर का दरवाजा तोड़कर उठा लिया गया। मतलब जो भी था वो बेहद बेरहम और चालाक था। अब तक 3 बच्चियां गायब हो चुकी थीं। पूरा का पूरा गांव खौफ के साए में जी रहा था। पुलिस की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। अब जिन लोगों ने उस हमलावर को देखने का दावा किया ना, उनकी बातें सुनकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। उन्होंने बताया कि वो एक बहुत बड़ा बालों वाला भेड़िया था। पर अजीब बात यह थी कि वो कभी इंसानों की तरह 2 पैरों पर दौड़ता था तो कभी जानवरों की तरह 4 पैरों पर, और उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि बस पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाता था। इन अजीबोगरीब घटनाओं और चश्मदीदों के बयानों ने गांव वालों के शक की सुई को जानवरों से हटाकर किसी दूसरी ही दुनिया की तरफ मोड़ दिया। अब गांव में बातें होने लगी थी काले जादू और तंत्र मंत्र की। सोचने वाली बात थी, अगर ये कोई जंगली जानवर था तो खून के निशान या बच्चियों के शव क्यों नहीं मिल रहे थे? और सबसे अजीब बात, हमलावर हमेशा उसी घर को निशाना बनाता था जहां सिर्फ एक छोटी बच्ची होती थी। ये किसी जानवर के हमले जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। गांव के पास ही था मदकशिरा जंगल, जो काले जादू करने वाले तांत्रिकों का गढ़ माना जाता था। अफवाहें थी कि वो लोग शक्तियां हासिल करने के लिए इंसानी बलि देते हैं, और खासकर छोटी बच्चियों की। अब गांव वालों का शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। मैं अपने चैनल पर देख पा रहा हूं कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि मुझे ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन आए। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। डर और बेबसी के बीच गांव वालों ने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया, लेकिन उनकी इस योजना पर एक नए और रहस्यमयी शख्स ने अपनी चालाकी से पानी फेर दिया। तो प्लान ये था कि गांव की सारी बची हुई बच्चियों को सरपंच के घर में कड़ी सुरक्षा में रखा जाएगा। लेकिन तभी एक साधु के भेष में एक बूढ़ा आदमी आया और उसने गांव वालों में ही फूट डाल दी। उसने इल्जाम लगाया कि गांव वालों में से ही कोई एक है जो इस दैत्य का इस्तेमाल कर रहा है।
अब सब लोग आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे और इसी हंगामे का फायदा उठाकर ठीक उसी वक्त वो जीव फिर से हमला करता है और एक और बच्ची को उठा ले जाता है। अब गांव वालों का पुलिस पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि उस बूढ़े आदमी ने जानबूझकर उनका ध्यान भटकाया था। गुस्से से भरे करीब 60 गांव वाले हाथों में लाठी, कुदाल और चाकू लेकर उस तांत्रिक और उसके भेड़िए को खत्म करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। और अब ये कहानी अपने अंतिम और सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है, जहां गांव वालों को आखिर उस खौफ का वो ठिकाना मिल ही जाता है। खोजते खोजते वो लोग उसी गुफा तक पहुंचे जो उन्हें कुछ हफ्ते पहले पत्थरों से ढकी हुई मिली थी। अंधेरे में सबने मिलकर उन भारी पत्थरों को हटाना शुरू किया। हर किसी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गुफा के अंदर का नजारा बहुत ही भयानक था। दीवारों पर बकरियों के कटे हुए सिर कीलों से टांगे हुए थे। बीच में एक हवन कुंड था और चारों तरफ खून के धब्बे, और वहीं पर 5 बच्चियों के खून से सने कपड़े पड़े थे। एक कोने में एक भारी जंजीर भी बंधी थी, जैसे किसी बड़े जानवर को कैद रखने के लिए बांधी जाती है। लेकिन उस गुफा में कोई नहीं था। ये साफ था कि वो तांत्रिक गांव वालों के आने से ठीक पहले ही अपने उस पालतू जानवर को लेकर वहां से भाग चुका था। उस रात गांव वालों ने गुस्से में उस गुफा को जलाकर राख कर दिया और बच्चियों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। लेकिन ना तो वो तांत्रिक कभी मिला और ना ही उसका वो भयानक जीव। ये मामला हमेशा हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर ही रह गया। तो सवाल आज भी वही है, आखिर पवगड़ा का वो खतरा था क्या? क्या वो कोई तांत्रिक था जो किसी जानवर का इस्तेमाल कर रहा था, या वो सच में कोई वेयरवुल्फ जैसा अलौकिक जीव था, या फिर ये सब काला जादू और एक भयानक हकीकत का मिला-जुला खौफनाक रूप था? इसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अमर वर्ष कथा हिंदी को। मैं हूं अमरदीप। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, स्वस्थ रहें और मन से बोलिए जय श्री राम।